आप क्या समझ रहे हैं? आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं? नहीं, एक तीसरी मखलूक आपको भी देख रही है। बेशक तीसरी मखलूक की नजर में आप भी हैं, हम भी हैं। वो बड़े गौर से इस पूरे मजमे को देख रहे हैं। बेशक आपका प्रेजेंटेशन ऐसा हो कि दुनिया पुकार कर कहे इसमें अब भी रसूलुल्लाह के सहाबा की और उनके गुलामों की खुशबू आया करती है। सुभान अल्लाह। आपके इस मजमे का वक़ार ये बताए कि यहाँ पर बैठे हुए लोग, यहाँ पर आए हुए लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में आए हुए लोग हैं। बेशक मुसलसल मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से, नौजवानों, इस दुनिया की चकाचौंध तरक्की ने हमें बहुत सारी रूहानियत से महरूम कर दिया है। बेशक हमारे ये पाकीज़ा मजालिस ये मोबाइल के नज़र हो गए, ये कैमरों के नज़र हो गए। हर आदमी सेल्फी लेना चाहता है, हर आदमी फ़ोटो लेना चाहता है, हर आदमी वीडियो लेना चाहता है। आप खुद यहाँ आए हैं तो मोबाइल को अपने पास रख लो, और अगर मोबाइल को ही सुनाना था तो किसी के हाथ में देकर भेज देते, आप घर बैठ जाते। ये मजमा मोबाइलों के लिए नहीं है, आपके लिए है। बेशक बेशक आपके लिए है। आपका जहन और दिमाग हाजिर रहे यहाँ पर, बेशक ये सोच करके कि मेरे मुस्तफ़ा की बातें सुनाई जाएंगी, क्या बात। कुरान की आयातें पढ़ी, कुरान की आयत पढ़ी जाएंगी, हदीस रसूल का जिक्र होगा। लेकिन इस तूफाने बलाखीज में आज हम देखते जा रहे हैं अदब हमसे निकलता चला गया। इसी को कहा था शायर ने, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे। क्या बात क्या बात। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। ये तरक्कियों ने हमें बहुत दूर कर दिया है। मेरे अजीजों, यहाँ इंसानों से ज्यादा कैमरे घोड़ों की शक्ल में बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें मैं महसूस कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे असलाफ के जो जलसे हुआ करते, हमारे बुजुर्गों के जो जलसे होते थे, उसके बारे में कभी आप मालूमात हासिल करें। वो कैसे जलसे हुआ करते, उलमा का अदब कैसा होता, मशाइख का अदब कैसा होता। बड़ों से पूछें तो पता चलेगा, उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाए तो हिलता नहीं। इस तरह से वो लोग मुतवज्जे होते, और आने वाला बावजू आता, अदब के साथ आता, और बोलने वाला भी इखलास के साथ बोलता। ये सारी रूहानियत अगर ख़त्म हो गई तो इन जलसों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए मेरे अजीज़ों, यहाँ पान खाए हुए, गुटखा खाए हुए लोग मजलिस रसूल में अगर खड़े होकर सुनना चाहते हैं, नुक्कड़ पर और सड़क पर, मैं समझता हूँ महफिल रसूल की बेहुरमती है। सैयदना शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के मुतालिक एक बात मुझे मिली थी। आप हुक्का नोशी फरमा रहे थे, और इसी असना में आपको कहीं से मीलाद के पढ़ने की आवाज आई। आप वो हुक्का फेंक दिए और मजलिस मीलाद में चले गए, जाकर के बैठ गए, और मीलाद पाक में जो मद्दाह रसूल थे वो कसीदा ऐसा पढ़ते रहे कि शेख साहब मगन हो गए, मस्त हो गए, और वज्द तारी हुआ। इसी असना में आपकी आंख लग गई महफिल में आंख लगी, देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। मजलिस मिलाद में हुजूर तशरीफ लाए, लेकिन शेख मुहद्दिस देहलवी कहते हैं रसूल पाक का चेहरा सुर्ख था, गजबनाक थे। मैंने अर्ज किया, सरकार आप तशरीफ लाए हैं इस महफिल पाक में, लेकिन चेहरे पर गजब के आसार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहद्दिस देहलवी से कि अब्दुल अजीज तुझे शर्म नहीं आती, उसी हुक्के के मुंह से मेरी महफिल में आ गया। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक का अदब नहीं करोगे, वो इश्क रसूल कहाँ से आएगा? यहाँ से क्या बोला जा रहा है, क्या पहुँचाया जा रहा है, उसकी तरफ तवज्जो होना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज बरमला इजहार करता हूँ कि आज मुझे प्रोग्रामों वाला एक मुकर्रिर बनाकर लोग हर जगह घुमा रहे हैं ताजिया की तरह। मैंने ये देखा है, और इनमें मेरा कोई इंटरेस्ट और शौक नहीं था इन जलसों का। मैं मस्जिद में खिताब करना ज़्यादा पसंद करता कि वहाँ पाकीज़ा माहौल होता है, अदब से लोग बैठते हैं और सब बावजू हुआ करते हैं, और दिल में बात उतरती भी है।
लेकिन अगर बाहर भी हम महफिल कर रहे हैं तो मेरे अजीजों जिम्मेदारी आपकी है कि इसको भी मस्जिद जैसा माहौल बना दें। बेशक बेशक। रूहानियत इतनी आ जाए कि हम इन दुनियावी लग़वियात से फारिग होकर खालिस मेरे आका की मोहब्बत में तशरीफ रखें। बेशक। बस ये चंद जुमले शुरू में मुझे अर्ज करने थे, इस्लाह के लिए मुझे खड़ा किया गया है। और इन जलसों के तौर तरीकों को बदले मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते, 3 रुकन होते हैं जलसे के, 3 रुकन होते हैं जलसे के। एक बोलने वाला मुकर्रिर, दूसरे इंतजाम करने वाली इंतजामिया, तीसरे ऑडियंस सुनने वाली पब्लिक। जलसे के ये 3 रुकन हैं और तीनों में अगर कहीं से इखलास खत्म हुआ ये जलसे का कोई असर नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। आने वाले लोग भी मुखलिस हों, बोलने वाला आदमी भी मुखलिस हो, जलसा सजाने वाली इंतजामिया कमेटी भी मुखलिस हो, खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कर रहे हो, उन जलसों का बहुत असर हुआ करता है, बहुत असर हुआ करता है। लेकिन तीनों में भी आज देखा जा रहा है मेरे अजीजों, जलसा करने वाले इसलिए करने लग गए कि कंपटीशन करना है। उन्होंने इतना बड़ा किया, हम उससे बड़ा करेंगे। उन्होंने इस मुकर्रिर को बुलाया था, हम इस मुकर्रिर को बुलाएंगे। उन्होंने इतना खर्चा किया था, हम इतना चंदा करेंगे। आने वाली पब्लिक भी एंटरटेनमेंट के लिए आने लग गई कि हम देखते हैं इनके यहाँ कितने नारे लगते हैं, उनके यहाँ कितने नारे लगते हैं। बोलने वाला भी यही सोचने लग गया कि इनके ऊपर कितनी धौंस जमा सकता हूं, इन लोगों को कितना मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूं। अल्लाह शाहिद है, मैं इस चीज के लिए आपके सामने नहीं आया हूं। पूरे मजमे में आप भी खामोश बैठे रहे, नाज़िम इजलास भी और जिनके हाथ में माइक है ये भी, आप दिल में सुभान अल्लाह कहें और दिल में ही नारा लगाएं। मेरी बात मुकम्मल होने तक तवज्जो से सुनते रहें। ये खामोशी अब ये बता रही है कि ये चौक पर नहीं गुंबद खजरा की छांव में हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना होगा ये कि रास्ते पर शोर शराबा और सड़कों को जाम किया जाना लोगों की नजर में ये ऐब मालूम होता है। लेकिन इसी माहौल को हम बदल करके भी जा सकते हैं। यह हमारा शिवा है पूरी दुनिया में कि सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की गुलाम कौम ऐसी है जो 1 मिनट में पूरा सन्नाटा तारी कर सकती है। किसी ने एक साहब से पूछा था, वेल ट्रेंड फौज जो होती है, चाहे वो अमेरिका की हो कि रशिया की हो कि जापान की हो, चाइना की हो, उनसे पूछा गया कि अगर 10,000 फौज को सफों में खड़ा करना हो और उनको रेडी करना हो तो आपको कितना टाइम लगेगा? किसी के बारे में कहा कि अमेरिकी फौज के लिए हमें 4 घंटे लग जाएंगे, हम तरतीब दे देंगे। रशियन फौज के लिए 3 घंटे लग जाएंगे, चाइनीज और एक्टिव हैं, 2 घंटे में अपनी सफें तरतीब कर लेंगे। उस मुसलमान दानिश्वर ने कहा, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, 1 लाख से ज्यादा का मजमा होता है हरम काबा में भी और हरम रसूल में भी। इमाम सिर्फ 1 मिनट में कहता है सफे दुरुस्त कर लो, किसी को डंडा मारने की जरूरत नहीं, सबकी सफे खुद दुरुस्त होती है। ये कौम है जो अपनी सफे खुद दुरुस्त करती है। मस्जिदों में, जुमा में, ईदगाह में जाकर कोई लकड़ी लेकर नहीं फिरता कि अपनी अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो। हर एक को इतना शऊर है कि अपनी सफ़ें कैसे दुरुस्त की जाती है। जब आपको अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है, मस्जिदों में सफ़ें दुरुस्त कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर, ईदगाह में 1 मिनट में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है। ऐ नौजवानों, दुनिया को ये बताओ, सिर्फ मस्जिद और ईदगाह नहीं, दुनिया के हर मैदान में हम अपनी सफ़ें दुरुस्त कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। हर मैदान में हमारी सब दुरुस्त हो सकती है। ये अल्लाह की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। बस अब मजमा जो खामोश है और मुतवज्जे है, अब मेरी बात को आगे मैं बढ़ाता हूँ, तवज्जो से सुने। कुरानी उलूम के मुताल्लिक आपके सामने चंद बातें रखूंगा, इसलिए कि मुझे कहा गया बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है और मुसलमान के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत लाजिम है, इसलिए कि जिहालत इस्लाम का अपोजिट है। जिहालत इस्लाम का अपोजिट है। आपको एक बात मैं बताऊं, जब भी कहा जाता है दौरे इस्लाम, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद के हालात को दौरे इस्लाम कहते हैं, उससे पहले वाले जमाने को दौरे जिहालत कहते हैं।
जबकि इस्लाम का अपोजिट तो कुफ्र होना चाहिए, कुफ्र होना चाहिए। ये दौरे इस्लाम है और इससे पहले दौरे कुफ्र था। नहीं, दौरे इस्लाम से पहले वाले दौर को दौरे जिहालत कहते हैं, इसलिए कि बताना है इस्लाम और जिहालत दो अपोजिट चीजें हैं, दो अपोजिट चीजें हैं। जाहिल हो और मुसलमान हो उसे ज़ेब नहीं देता। जिस कौम पर आने वाली किताबे हिदायत का पहला लफ्ज इक़रा से शुरू होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान का पहला लफ्ज जो आया है वो किस नाम से आया? पढ़ो अपने रब के नाम से, पढ़ो अपने रब के नाम से। और इल्म नहीं है तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास। इमाम गजाली तो फरमाते अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल उलमा, ये सारे इंसान मुर्दा हैं, जिंदा अगर कोई है तो इल्म वाला है, इल्म वाला जिंदा है। और जिहालत की तारीकियों में भटकने वाले की मिसाल ऐसी ही है जैसे अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ है, कहीं रोशनी का आने का इंतजाम नहीं, उसके सामने हलवा रखो कि गोबर रखो, दोनों बराबर है। जाहिल आदमी के लिए ऐसा ही है, कभी उसका हाथ इसमें पड़ेगा, कभी उसका हाथ इसमें पड़ेगा। जब नजर नहीं आ रहा है तो हलवा को गोबर समझकर खा लेगा और कभी गोबर को हलवा समझ के खा लेगा, गलाजत उसके लिए बराबर हो जाएगी। लेकिन इल्म को कहा गया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। जिसके पास इल्म आता है वो तमीज सीख जाता है, उसके पास अखलाक आ जाते हैं, वो हलाल और हराम के फर्क को समझने लगता है, बुरे और अच्छे के दरमियान फर्क मालूम होने लगता है। इसीलिए मेरे अजीजों, मुझे बड़ा गर्व है और फख्र है, हमारी ही खानकाह से ये आवाज आती है आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। बेशक, क्यों? बेशक। उस अजीम खानकाह से ये आवाज दी गई, क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम बड़े होकर के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। लोगों की नजर में अब बात यही रह गई, ये पढ़ा इसलिए जाता है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है और कमाना है, बहुत कमाना है। इल्म जो है आज कमर्शियल बना लिया गया। इल्म इसलिए नहीं, इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि बंदा खुदा को पहचाने, बंदा अपनी हकीकत को पहचाने, जिंदगी गुजारने के उस्लूब उसे मालूम हो जाए। इल्म इसलिए सिखाया जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ नौकरी के लिए समझते हैं कि इल्म हासिल करना चाहिए, नौकरी के लिए नहीं, अपने अखलाक को बुलंद करने के लिए इल्म आना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, कुरान अजीम वो हिदायत की किताब तुम्हारे पास आई, इस कौम के लिए अलमिया नहीं है तो और क्या है, जो किताब उलूम का ज़ख़ीरा है। आज दुनिया उस किताब पर रिसर्च कर करके नए इल्म व फ़नून हासिल कर रही है। उस किताब को तो हम मुर्दों पर पढ़ने के लिए रखे हैं। वो कुरान अज़ीम जो हिदायत की किताब और सारे उलूम का सर चश्मा है, उस किताब को कहाँ पढ़ते हैं? मैयतों पर। किसी का इंतकाल हो गया तो तीजे में पढ़ेंगे, चहलुम में पढ़ेंगे, 9वें में 20वें में पढ़ेंगे। वो ईसाले सवाब के लिए सिर्फ रखा गया। और उससे थोड़ा आगे बढ़ गए तो कसम खाने के लिए कुरान। आओ चलो हम कसम खाते कुरान पे हाथ रख करके, कुरान पे हाथ रख के। मियाँ क्या कुरान कसम खाने की किताब है? कुरान की वो आयत मैंने सबसे पहले पढ़ी, अल्लाह फरमाता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। और कुरान में 3 जगह ये लफ्ज आया है, हुदल लिन्नास, हुदल लिलमुमिनीन, हुदल लिलमुत्तकीन। ये सारे इंसानों के लिए भी हिदायत है, ये सारे ईमान वालों के लिए भी हिदायत है और परहेजगारों के लिए भी हिदायत है। सब हिदायत अलग अलग अंदाज से हासिल करते हैं। बारिश एक ही है बरसने वाली, जमीनें अलग अलग हैं। बहुत नरम जमीन हो तो वो जमीन बारिश से फायदा ज्यादा उठाती है, और थोड़ी सी ओबड़ खाबड़ जमीन हो तो वहां से फायदा कम आता है। बारिश एक ही है, कुरान बारिश हिदायत है। जिसके दिल की जमीन जितनी नरम होगी उतना वो उससे हिदायत उठाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक, उतना उससे फायदा उठाएगा। और आज हालात ये हैं, ऐ नौजवानों अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, कुरान कितने लोगों ने पढ़ा है? कुरान कितने लोगों ने पढ़ा? मैं हाथ नहीं उठवाता, किसी भी बात पर हाथ मत उठाया करो। ना ही झूठे हाथ उठाना है, ना सच्चे हाथ उठाना है, ना ही किसी और को शर्मिंदा करना है।
अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ कुरान कितनी मर्तबा पढ़ लिया। क्योंकि कुरान पाक बहुत सारे लोग ये समझते हैं मदरसे में बचपन में एक बार पढ़ लिया तो उसका हदिया हो गया, ख़त्म हो गया है, अब इसके बाद फिर हमारी मैयत पे ही पढ़ा जाएगा।